कि दोपहर में जब ही निकलते हैं जब भेड़ बकरियां खोलनी होती है ना, तो धूप सिर पे चढ़ जाती है, तब निकलते हैं घर से, समय पे नहीं आते। तो इस समस्या की समाधान की तरफ देखो, यहाँ विद्वान भी बैठे हुए हैं, समाधान करने के लिए भी है। कुछ पॉइंटों पर डिस्कशन, कुछ अगली मीटिंग में डिस्कशन होगा, सारे तो आज नहीं होगा, तो आज ही सब समस्या का समाधान होगा। तो एक शब्द मैं देना चाह रहा हूं, क्योंकि समस्याओं की तो पता चल ही रही है सभी, अब बहुत से लोग भी हैं जो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये बोलने वाली नहीं है। थोड़ा सा अब टीवी 29 के वो गए हैं, उन्होंने अच्छी बात कही, कमी सबको पता है, पंचायतों से सब जूझते हैं, कमी कहाँ है। मैंने पहले ही कहा था कि हम अपने आप के अंदर कमी को दबाए बैठे हैं, उसे निकाल नहीं रहे। कमी हमारे अंदर है कि हम जिस समस्या को लेकर बैठे हैं उसकी जड़ हम ही है। तो खोजना किसे है? खोजना भी तो हमें ही है कि हम अपने से अलग होते जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं, अपनों से दूर हो रहे हैं। जब अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपनों से दूर है, अपनों से दूर है, बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, हम उनमें तालमेल नहीं, हम अपने से तालमेल नहीं मिला पा रहे हैं। तो जो इसकी मेन आगे जो चयन प्रक्रिया में बात वहां थी, जो चयन प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं उन पर चर्चा करनी थी। जो वर वधू के चयन में पेरेंट्स को, माता पिता को जो समस्या आती है उसके समाधान के सोच रहे थे कि वो क्या है, उसका समाधान कैसे करा जाए। सबसे पहले तो मैंने बताया कि वो अपनी ईगो है, हमारी ईगो तो है ही है, साथ में अभी चर्चा भी आई थी कि हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, जब नौकरी नहीं है तो क्या है। दूसरी समस्या हमारी बेटी के बाप की, बेटी और बेटे के बाप की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है कि उसको समय के अनुसार, उसको उसके योग्यता का मतलब रोजगार के हिसाब से है। माता पिता लड़की के इस टेंशन में रहते हैं कि लड़की किसी तरह से शादी हो जाए, विवाह हो जाए, कुछ योग्य हो जाए, और उसमें कम से कम एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति होगा 10 लाख का खर्चा कर देता है शादी में, और उसके लिए जीवन भर कमाता रहता है। तो मैं एक प्लानिंग है कि उस खर्चे को बचा करके वो अपने उन बच्चों के बिजनेस में, व्यवसाय में लगा दे, एजुकेशन पे लगा दे, उनको कामयाब की तरफ ले जाए, और ब्याह शादी की जो टेंशन है कि खर्चे स्टेटस की, वो खत्म हो जाए। तो एक सामूहिकता का नाम आता है, जैसे और समाजों में भी शादी होती है, सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह कैसा रहे अगर ये चलन हो हमारे समाज में, उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्योंकि जो 10 लाख खर्च करने वाला 10 लाख बचेंगे, उसके संस्थागत काम होगा, हो रहे हैं, और उससे जो शादी से पहले एक शादी और हो जाती है, 3 सेरेमनी हो जाती हैं, लाखों का खर्चा हो जाता है, वो भी बचत होगी। क्योंकि या तो शादी के लिए कमाते रहो जिंदगी भर, बूढ़े हो जाओ और बस मर खप जाओ, ये त्रुटियां हैं। दूसरा, जो हम हिट्स करते हैं, होड़ करते हैं, जो बड़े धनी लोगों के होड़ करते हैं, उनकी हिरिस करते हैं, उनको अपना वो मान लिया, अपना रोल मॉडल मान लिया है उनको, और उस हिसाब से हम चाहे हमारी जमीन जायदाद बिक जाए, लेकिन हमें उससे नीचे हमारी नाक नहीं होनी चाहिए। अगर शादी में हमें स्कॉर्पियो नहीं मिली तो मेरा तो बहुत नीचा हो जाएगा, अगर मिल गई तो कौन सा हो जाएगा भाई, लाल किले पर तिरंगा लहरा जाएगा। हाँ, तो उस हिसाब को देखते हुए ये सामूहिकता वाला जो शब्द मैंने आपको दिया है, ये कैसा रहेगा। अभी हमारा समाज डरता क्यों है? क्योंकि सामूहिक विवाह करने में यही आवाज आती है कि जो गरीब बच्चों की विवाह करेंगे हम, गरीबों की। गरीब कौन है भाई? जो झुग्गी में रह रहा है वो भी गरीब नहीं है। कोई कहेगा कि मैं गरीब हूं? नहीं कहेगा, अपमानित महसूस करता है। क्यों ना सक्षम लोग भी उसमें आए, एक सामूहिकता को एक अपना वो बना लें
कि हम जो भी विवाह शादी करें सामूहिकता की तरफ चलें और सामूहिकता का प्रचार करें। दिमाग में धीरे धीरे घुसेगी, एक साथ तो घुसेगी नहीं। जो अंदर की गंदगी है, जो रूढ़ी जमी हुई है, वो तो धीरे धीरे निकलेगी डॉक्टर साहब। जो हमारे अंदर रूढ़ीवादिता घुस गई वो एकदम से नहीं निकलती, धीरे धीरे निकलेगी।